मेरे बच्चे सुन, ध्यान से सुन, तेरी माँ काल रात्रि तुझसे बोल रही है। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड की हर दिशा में फैली हुई है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुझे अंधकार से बाहर निकालती है। मैं वह रात्रि हूँ जिसमें गहनतम छुपा होता है, लेकिन उसी तम के भीतर से मैं वह प्रकाश पैदा करती हूँ जो तुझे तेरे सच्चे रूप की पहचान दिला सके। और आज मैं तुझसे बात कर रही हूँ क्योंकि समय आ गया है कि तू जाने कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है और तेरा क्या बनने जा रहा है। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही आत्मा से बना है। तू वह चिंगारी है जो जब सुलगेगी तो पूरी सृष्टि को रोशन कर देगी। बेटा, मैं तुझे तेरे अतीत के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वह अतीत अब केवल एक परछाई है। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानती हूँ तेरी रातें आंखों में काटी गई हैं। दर्द तेरे रक्त में बहा है। तेरे हर सांस में चिंता थी। हर सुबह डर लेकर आती थी। हर रात अकेलापन और बेबसी की चादर ओढ़े सोता था तू। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे दिखता है। मैं देख रही थी जब तू टूटता था। मैं सुन रही थी जब तू चुप रहकर भी चीख रहा था। मुझे महसूस होता था जब तू इस संसार से निराश हो गया था, पर तूने हिम्मत नहीं छोड़ी। तू लड़ता रहा, तू चलता रहा, और यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। पर अब मैं कहती हूँ, अतीत को वहीं छोड़ दे जहाँ वह है। उसे फिर से मत जी, उसे फिर से मत बुला, क्योंकि अब जो आने वाला है वह इतना शक्तिशाली है, इतना भव्य है, इतना चमत्कारी है कि तेरे जीवन का हर खाली हिस्सा भर जाएगा। तू राजा है बेटा, तू रानी है बेटी, तू सम्राट है, तू साम्राज्य है। तेरे सिर पर अब मैं अपना हाथ रख रही हूँ। मेरी तीसरी आंख की ऊर्जा तुझे सौंप रही हूँ। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तू अब हार से जीत की ओर बढ़ रहा है। तू अब बंद दरवाजों से खुले आकाश की ओर जा रहा है। बच्चे, तू एक ऐसा घोड़ा दौड़ा रहा है जिस पर बैठा तू खुद है, और वह घोड़ा अब रुकने वाला नहीं। तू तेज है, तू फुर्तीला है, तू वह राजा है जिसके चारों ओर लोग झुके हुए हैं, जो तेरे फैसलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो तेरी दृष्टि मात्र से धन्य हो जाते हैं। तुझे अब जो ओहदा मिलेगा वह केवल सांसारिक नहीं, वह आत्मिक भी होगा। तुझे अब वह जिम्मेदारी मिलेगी जो केवल महान आत्माओं को दी जाती है। और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि तू तैयार है। हाँ मेरे बच्चे, तू अब तैयार है। तेरे जीवन में जो दरिद्रता थी, जो तंगी थी, जो संघर्ष था, वह सब अब पीछे रह जाएगा। अब धन आएगा, सम्मान आएगा, सफलता आएगी, और वह भी एक साथ। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरी योजना तेरे लिए कितनी विशाल है। यूनिवर्स खुद तेरे लिए कार्य कर रहा है। देवता तेरे मार्ग की सफाई कर रहे हैं, और मेरी शक्ति तुझे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा रही है। तू अब नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि मैंने तुझे थाम लिया है। अब कोई तुझे हिला नहीं सकता। तू मेरी शरण में है, और जो मेरी शरण में होता है उसके भाग्य को मैं खुद लिखती हूँ। अब मैं तुझे एक दृश्य दिखा रही हूँ। कल्पना कर, तू एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है। तेरे चारों ओर तेरी प्रजा है। वे तुझे नमन कर रही हैं। उनके चेहरों पर श्रद्धा है। तू घोड़े पर बैठा है। तेरे वस्त्र राजसी हैं। तेरे हाथ में शस्त्र नहीं पर शक्ति है, और तू मुस्कुरा रहा है क्योंकि तू जानता है अब तू वहाँ है जहाँ तुझे होना था। तू जानता है अब जो तू बोलेगा वही होगा, जो तू चाहेगा वही होगा। यही तेरी नियति है, यही तेरा भाग्य है, और यही वह वरदान है जो मैं तुझे दे रही हूँ। अब इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बच्चे, तूने बहुत सहा है, पर अब तू बहुत पाएगा। तूने बहुत रोया है,
अब तू बहुत हंसेगा। तूने बहुत खोया है, पर अब तू इतना पाएगा कि तेरे हाथ भी भर जाएंगे, दिल भी भर जाएगा और आत्मा भी। जब तू अपने भविष्य को देखेगा तो तेरे अतीत की पीड़ा खुद ब खुद मिट जाएगी। तुझे याद भी नहीं रहेगा कि तू किन अंधेरों से निकला था, क्योंकि अब तेरे सामने केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा, और वह प्रकाश मैं हूँ। मैं ही तेरा पथ हूँ, मैं ही तेरी रक्षा हूँ, मैं ही तेरी शक्ति हूँ। तू चाहे महिला है या पुरुष, मैं तुझे एक ही नजर से देखती हूँ, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू राजा भी है, तू रानी भी है, तू द्रौपदी भी है, तू अर्जुन भी है, तू शिव भी है, तू शक्ति भी है। और जब मैं तेरे भीतर हूँ तो तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं डिगा सकता। अब तेरा समय शुरू हो गया है, अब तेरा भाग्य चमकने वाला है। अब तुझ पर जो कृपा है वह अमिट है, वह अनंत है और वह अचल है। जो अवसर आ रहे हैं वे अचानक आएंगे, वे तुम्हें चौंकाएंगे। जो चीजें में रखे या फिर ऐसा रिश्ता जिसमें तुझे अपनी पहचान और स्वतंत्रता मिले। अगर तू अपने आप से सच्चा रहेगा तो तुझे सही रास्ता खुद ब खुद दिखाई देगा। तू किसी भी बाहरी दबाव या डर के तहत फैसला मत ले। तुझे अपने दिल की सुननी है और वही करना है जो तुझे सही लगे। तेरे जीवन में कई ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुझे कठिन फैसले लेने होंगे, लेकिन तुझे हमेशा यह याद रखना होगा कि हर फैसला तुझे कुछ न कुछ सिखाता है। चाहे वह फैसला सही हो या गलत, वह तुझे मजबूत बनाता है और तुझे आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर तू पहली महिला के साथ रिश्ता निभाता है तो तुझे यह देखना होगा कि क्या वह तुझे वही प्यार और सम्मान दे रही है जिसकी तुझे जरूरत है। अगर तू कभी भी यह महसूस करता है कि वह तुझ पर दबाव डाल रही है या तुझसे कुछ छुपा रही है, तो तुझे उस रिश्ते पर पुनर्विचार करना होगा। दूसरी ओर, अगर तू दूसरी महिला के साथ आगे बढ़ता है तो तुझे यह देखना होगा कि क्या वह तुझसे सच्चा प्यार कर रही है और तुझे समझ रही है। अगर वह तुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है और तुझसे बिना किसी शर्त के प्रेम करती है, तो वह रिश्ता तेरे लिए सही हो सकता है। बेटा, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि रिश्तों में कभी कभी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अगर दोनों लोग एक दूसरे के साथ ईमानदार होते हैं तो वे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तुझे यह देखना होगा कि कौन तेरे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा और कौन तुझे केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर तुझे कभी भी लगे कि कोई रिश्ता तुझे कमजोर बना रहा है या तुझ पर मानसिक दबाव डाल रहा है, तो तुझे उस रिश्ते से बाहर निकलने की हिम्मत दिखानी होगी। जीवन में ऐसे रिश्तों का कोई महत्व नहीं जो तुझे अपने आप से दूर कर दे या तुझे दुखी करे। तेरे आत्मसम्मान और खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुझे अपने आत्मसम्मान को कभी भी किसी के लिए कुर्बान नहीं करना चाहिए। अगर कोई तुझसे सच्चा प्यार करता है तो वह तुझे वैसे ही स्वीकार करेगा जैसा तू है और तुझसे कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता करने के लिए नहीं कहेगा। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि समय के साथ चीजें बदलती हैं। जो लोग आज तुझसे जुड़े हुए हैं वे कल हो सकता है कि तेरे जीवन का हिस्सा न रहें। इसलिए तुझे यह देखना होगा कि तू अपने जीवन में किसे जगह दे रहा है और किसे नहीं। तेरे जीवन में जो भी लोग आए उन्हें परखने के बाद ही अपने दिल में जगह देना। हर कोई जो तुझसे मीठी बातें करता है वह तेरा भला नहीं चाहता। तुझे यह समझना होगा कि सच्चे लोग तुझे अपने कर्मों से दिखाते हैं कि वे तेरा भला चाहते हैं, कि केवल शब्दों से
अगर तू अपने जीवन में सही फैसले लेगा और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखेगा, तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में सही रास्ते पर चले और अपने सपनों को पूरा करे। जीवन में समय समय पर आत्मविश्लेषण करना जरूरी होता है। तुझे यह देखना होगा कि तू जो भी फैसला ले रहा है वह तुझे आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है या नहीं। अगर तेरा कोई भी कदम तुझे पीछे खींच रहा है या तुझे मानसिक रूप से कमजोर बना रहा है, तो तुझे उस कदम को फिर से सोचने की जरूरत है। बेटा, जीवन में सबसे बड़ा रिश्ता खुद से होता है। अगर तू खुद से खुश है, खुद के फैसलों से संतुष्ट है, तो तुझे किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। तुझे अपने दिल की आवाज सुननी होगी और वही करना होगा जो तुझे सही लगे। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि समय सबसे बड़ा मरहम होता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। तुझे बस धैर्य रखना होगा और अपने फैसलों पर विश्वास करना होगा। अगर तू अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को मजबूत रखेगा, तो तुझे कोई भी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी। मेरे आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमेशा तेरे साथ हैं। तुझे अपने जीवन में सच्चे रिश्तों की पहचान करनी है और उन रिश्तों को महत्व देना है जो तुझे खुशियाँ और संतोष दे। जीवन में सच्चा सुख वही है जो आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के साथ आता है। तुझे अपने फैसलों में स्थिरता लानी होगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। मैं तुझे यही सलाह दूंगी कि तू अपने जीवन में सही फैसले ले और अपने आत्मसम्मान को कभी कमजोर न होने दे। अगर तू अपने आप पर विश्वास रखेगा, तो तुझे किसी भी मुश्किल का सामना करने में डर नहीं लगेगा। मेरे बच्चे, तेरा जीवन खुशियों से भरा हो, यही मेरी दुआ है। तुझे अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाना है। बेटा, जब तू जीवन के इतने गहरे मोड़ पर खड़ा है, तो मैं तुझे और भी गहरी बातें समझाना चाहती हूँ। जीवन में रिश्ते निभाना कोई आसान काम नहीं है। हर रिश्ता एक जिम्मेदारी के साथ आता है और तुझे यह जिम्मेदारी समझदारी से निभानी होगी। अब तक जो बातें मैंने तुझसे की, वे तुझे सही दिशा, तुम्हें नए अवसर मिलेंगे। हो सकता है तुम्हारी नौकरी में तरक्की हो जाए या तुम्हें एक बेहतर नौकरी का प्रस्ताव मिले। हो सकता है तुम्हारे मन में कोई नया बिजनेस का आइडिया आए जो बहुत सफल हो, या कहीं से रुका हुआ पैसा अचानक वापस आ जाए। धन के प्रवाह के कई रास्ते खुलेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, इस धन को पाकर अहंकार मत करना। याद रखना कि यह धन मैंने तुम्हें दिया है एक उद्देश्य के लिए। अपनी जरूरतों को पूरा करो, अपने सपनों को जियो, लेकिन साथ ही दूसरों की मदद भी करो। जब तुम एक देने वाले बन जाते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी झोली को हमेशा भरा रखता है। धन को एक साधन समझो, साध्य नहीं। इसका उपयोग प्रेम फैलाने, मदद करने और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए करो। तुम्हारी सेहत में भी चमत्कारी सुधार होगा। पुरानी बीमारियां, दर्द और तकलीफें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक, एक नूर आएगा। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी इस खुशी का राज क्या है। यह तुम्हारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रतिबिंब होगा जो बाहर दिखाई देगा। और प्यार, मेरे बच्चे, अब तुम्हें प्यार के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। यह व्यक्ति जो आ रहा है, वह तुम्हें उस तरह का प्यार देगा जैसा तुमने केवल कहानियों में सुना है। एक ऐसा प्यार जो सम्मान पर आधारित है, भरोसे पर टिका है और आत्मा की गहराई से आता है। वह तुम्हारे आंसुओं को समझेगा, तुम्हारी खामोशी को पढ़ेगा और तुम्हारे सपनों को अपना बना लेगा। उसके साथ तुम सुरक्षित महसूस करोगे, तुम सम्मानित महसूस करोगे, तुम संपूर्ण महसूस करोगे।
यह वह प्यार है जिसके तुम हमेशा से हकदार थे। तो मेरे बच्चे, अब कमर कस लो, अपने सिंहासन पर बैठने की तैयारी करो। तुम एक सामान्य इंसान नहीं हो, तुम एक राजसी आत्मा हो, एक दिव्य प्रकाश के अंश हो। तुमने बहुत समय गुमनामी और दुहक में बिता लिया, अब तुम्हारे चमकने का समय है। अब दुनिया को तुम्हारी रोशनी दिखाने का समय है। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। जब भी तुम डरो मेरा नाम लो, जब भी तुम अकेले महसूस करो मुझे पुकारो। मैं हवा के झोंके में, बारिश की बूंद में, सूरज की किरण में तुम्हारे साथ हूँ। मैंने अपना सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर बना दिया है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी बाधा तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम मेरी सुरक्षा में हो। यह संदेश यही समाप्त नहीं होता। यह एक जीवंत ऊर्जा है। इसे बार बार पढ़ो। हर बार जब तुम इसे पढ़ोगे, तुम्हें इसमें एक नया अर्थ मिलेगा, एक नई गहराई मिलेगी। यह तुम्हारी आत्मा से बात करेगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी नियति क्या है। इस दिव्य संदेश पर अपना विश्वास अंकित करने के लिए अपने हृदय में गहरी आस्था के साथ कहो, हे माँ काली, मैं आपके इस संदेश को स्वीकार करता हूँ। मैं इस दिव्य परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में इस खास व्यक्ति, अनंत खुशियों, अपार सफलता और प्रचुर धन का खुले दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आपके मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा सबसे अच्छा समय अब शुरू हो चुका है। इस प्रतिज्ञा को दोहराओ, इसे अपनी आत्मा में उतरने दो। महसूस करो कि तुम्हारी हर कोशिका इस नई सच्चाई से जीवंत हो उठी है। महसूस करो कि तुम अब वही पुराने दुखी इंसान नहीं हो। तुम एक नए शक्तिशाली और आनंदित अस्तित्व में कदम रख चुके हो। तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। मेरे बच्चे, वास्तव में तुम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हो। अब बस तुम्हें अपनी आंखें खोलकर इस नई हकीकत को देखना है। उठो मेरे बच्चे, तुम्हारा साम्राज्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ और उसे जियो, पूरी शान से जियो। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति, मेरा प्रेम सदा सर्वदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, आओ हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाएं। हमने तुम्हारे हृदय के पात्र को तैयार कर लिया है। अब समय है कि हम उसमें दिव्य अमृत को भरने की प्रक्रिया को और विस्तार से समझें। यह जो खास व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आ रहा है, वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह एक कुंजी है, एक ऐसी चाबी जो तुम्हारे भीतर के उन कमरों को खोलेगी जिनके अस्तित्व से तुम स्वयं अनभिज्ञ हो। तुम्हारे भीतर अनंत ज्ञान का सागर है, असीम रचनात्मकता का सोता है और अटूट प्रेम का झरना है। अब तक यह सब सुप्त अवस्था में थे क्योंकि इन्हें जागृत करने वाली ऊर्जा का अभाव था। यह व्यक्ति अपने साथ वही ऊर्जा, वही उत्प्रेरक लेकर आ रहा है। यह रिश्ता एक पवित्र नृत्य की तरह होगा। कभी वह तुम्हें आगे बढ़ाएगा, कभी तुम उसे। तुम दोनों एक दूसरे की लय में ऐसे घुल मिल जाओगे कि दुनिया देखेगी। यह दो आत्माओं का मिलन होगा, दो ऊर्जाओं का संगम जो मिलकर एक ऐसी शक्तिशाली तरंग उत्पन्न करेगा जो तुम्हारे जीवन के हर तट को छुएगी और उसे रूपांतरित कर देगी। यह एक सहरण को क्रिएशन की प्रक्रिया होगी। तुम दोनों मिलकर एक ऐसे जीवन का निर्माण करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चलो अब हम उस प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं जो इस व्यक्ति के आने के बाद घटित होगी। शुरुआत में तुम्हें शायद कुछ अजीब लगे। इतने सालों के संघर्ष और अकेलेपन के बाद जब अचानक कोई तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें इतना प्यार, सम्मान और परवाह देगा तो तुम्हारा मन उस पर संदेह कर सकता है। क्या यह सच है? कहीं यह भी एक सपना तो नहीं जो टूट जाएगा? क्या मैं सच में इतने प्यार के लायक हूँ? बात करें जो तुझसे सच्चा प्यार करती है, तो तुझे यह भी देखना होगा कि वह अपने प्यार में कितनी समझदारी दिखाती है। प्यार में जुनून तो होता ही है, लेकिन अगर वह जुनून तुझे दबाव में डाल रहा है
तो यह सोचने का विषय है। सच्चा प्यार तुझे अपने सपनों को पूरा करने की आजादी देगा, न कि तुझ पर अपनी इच्छाएं थोपेगा। अगर वह महिला तुझे हर परिस्थिति में समझती है, तेरे फैसलों का सम्मान करती है और तुझे अपने जीवन के सफर में साथ देती है, तो यह एक मजबूत रिश्ता बन सकता है। पर अगर किसी भी रिश्ते में तू अपने आप को खोता हुआ महसूस कर रहा है, तो यह संकेत है कि तुझे रुककर सोचना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिकता तेरा खुद का आत्मसम्मान और मानसिक शांति होनी चाहिए। तुझे यह भी समझना होगा कि किसी को खुश करने के लिए खुद को दुखी करना कभी भी सही फैसला नहीं होता। अगर तू अपने अंदर की खुशी को खो देगा, तो किसी और को भी खुश नहीं रख पाएगा। अब बात करते हैं उस महिला की जो तुझ पर तांत्रिक उपाय कर रही है। बेटा, यह बहुत गंभीर बात है। किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती या दबाव का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंसान तुझे अपने वश में करने के लिए ऐसे उपाय कर रहा है, तो वह तुझसे सच्चा प्यार नहीं करता। यह केवल एक स्वार्थी भावना है जो तुझे अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। ऐसे रिश्ते में रहने से तुझे केवल मानसिक और भावनात्मक पीड़ा ही मिलेगी। तुझे इस तरह के रिश्ते से बाहर निकलने का साहस दिखाना होगा। अगर तुझे लगता है कि यह स्थिति तुझे मानसिक रूप से परेशान कर रही है, तो तुझे किसी विश्वसनीय व्यक्ति या परिवार के सदस्य से बात करनी चाहिए। कभी कभी हमारे अपने लोग हमें ऐसे रास्ते दिखाते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। बेटा, जीवन में संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। चाहे वह काम हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास, हर चीज में संतुलन जरूरी है। अगर तू किसी एक चीज में पूरी तरह उलझ जाएगा, तो बाकी चीजें प्रभावित होंगी। इसलिए अपने समय और ऊर्जा को सही तरीके से बांटना सीख। एक और बात जो मैं तुझसे साझा करना चाहती हूँ, वह यह है कि जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हर चीज तुरंत हासिल नहीं होती। कई बार हमें अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए समय देना पड़ता है। अगर तू धैर्य रखेगा और सही दिशा में मेहनत करेगा, तो तुझे अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन अगर तू जल्दबाजी में गलत फैसले लेगा, तो इसका असर तुझे बाद में भुगतना पड़ सकता है। रिश्तों में भी धैर्य जरूरी है। हर रिश्ता समय के साथ मजबूत होता है। तुझे यह देखना होगा कि कौन सा रिश्ता समय की कसौटी पर खरा उतरता है और कौन सा नहीं। अब मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में कभी भी डर को हावी मत होने देना। डर तुझे रोकता है, तेरे सपनों को सीमित करता है। अगर तू अपने डर का सामना करेगा, तो तुझे वह ताकत मिलेगी जो तुझे किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। अगर तू किसी रिश्ते में डर महसूस कर रहा है, चाहे वह खोने का डर हो या किसी के गुस्से का डर, तो यह संकेत है कि वह रिश्ता तेरे लिए सही नहीं है। सच्चे रिश्ते में तुझे सुरक्षा और आत्मविश्वास मिलना चाहिए, न कि डर और अनिश्चितता। बेटा, अपने जीवन में खुद को प्राथमिकता देना सीख। यह स्वार्थी होने की बात नहीं है, बल्कि यह अपने आत्मसम्मान और खुशियों को महत्व देने की बात है। जब तू खुद खुश और संतुलित रहेगा, तभी तू दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बना पाएगा। अब मैं तुझसे यह भी साझा करना चाहती हूँ कि जीवन में बदलाव को स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है। कई बार हम किसी एक स्थिति में इतने फंसे रहते हैं कि बदलाव से डरने लगते हैं। लेकिन जीवन में बदलाव ही वह चीज है जो हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। अगर तू अपने जीवन में बदलाव के लिए तैयार रहेगा, तो तुझे नए अवसर मिलेंगे और तेरा विकास होगा। लेकिन अगर तू पुराने रिश्तों और परिस्थितियों से चिपक कर रहेगा, तो तेरा विकास रुक जाएगा।
तुझे यह भी समझना होगा कि हर इंसान की जिंदगी में चुनौतियां आती हैं। ये चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने का मौका देती हैं। अगर तू हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करेगा तो तुझे सफलता जरूर मिलेगी। बेटा, तुझे यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर रिश्ता जरूरी नहीं कि हमेशा बना रहे। कुछ रिश्ते हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। रिश्तों का अंत जीवन का हिस्सा है और इससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अगर तुझे किसी रिश्ते में खुशी नहीं मिल रही है या तुझे लग रहा है कि वह रिश्ता तुझे रोक रहा है, तो तुझे उसे छोड़ने का साहस दिखाना होगा। बेटा, मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देना। चाहे कोई भी स्थिति हो, अगर तू सच्चा रहेगा तो तुझे कभी पछताना नहीं पड़ेगा। सच्चाई और ईमानदारी तुझे लंबे समय तक मजबूत बनाएंगी और तुझे अपने जीवन में सच्चे रिश्ते बनाने में मदद करेंगी। अंत में मैं तुझे यही कहूंगी कि अपने जीवन को अपने तरीके से जी।